संपूर्ण भूमंडल के अनुपात में ही मानव शरीर में जलीय तत्व की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि मानव एक प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मांड का साक्षात स्वरूप है। अब इस तथ्य को ग्रहों के आलोक में देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिस रात्रि को फुल मून यानी पूर्णिमा तिथि होती है तो उस रात्रि को सबसे शक्तिशाली ज्वारभाटा या टाइड आता है। इसके विपरीत जिस दिन अमावस्या होती है चंद्रमा सबसे कमजोर होता है, उस दिन समुद्र में बिल्कुल भी ज्वार नहीं आता है या बहुत कमजोर ज्वार आता है। जी इसी प्रकार से जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो वे लोग भी अमावस्या को डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी जलीय तत्व के स्वामित्व में 3 राशियां होती हैं, कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशि। जलीय तत्व की इन्हीं 3 राशियों में से बृहस्पति के स्वामित्व वाली दूसरी राशि मीन राशि पर 13 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे शनि का प्रभाव का आज हम विशद विश्लेषण करने वाले हैं। जय सिया राम मित्रों, आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। शनि ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहता है तथा 12 राशियों का पूरा चक्र लगभग 30 वर्षों में पूरा करता है। इसीलिए जब भी शनि जैसे ग्रह की स्थिति में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव 12 राशियों पर लंबे समय तक स्थायी रहता है। शनि के संबंध में ऐसा ही एक परिवर्तन 13 नवंबर 2024 को होने वाला है। 13 नवंबर 2024 को शनि अपनी वक्री गति को छोड़कर प्रातः 6:28 पर मार्गी होने वाला है। यह शनि 29 जून 2024 से कुंभ राशि में प्रातः 5:25 पर वक्री हुआ था। अब यह शनि 13 नवंबर 2024 को मार्गी होकर के 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि पर ही रहने वाला है, जिसका अर्थ निकलता है कि जिन लोगों की भी शनि की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तथा जिनकी जन्म की लग्न मीन है, उनके परिवार, कुटुंब, दाम्पत्य जीवन, सुख भाव तथा संतान एवं खर्चे के भाव में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। जिन लोगों को अपनी जन्म लग्न के बारे में पता नहीं है लेकिन उनकी राशि मीन है, तो उनके लिए भी यह विवेचनात्मक विश्लेषण प्रभावकारी रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब भी किसी प्रधान ग्रह या मुख्य ग्रह की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो अखिल ब्रह्मांड में घटी इस खगोलीय घटना का जन सामान्य पर 12 राशियों के माध्यम से विराट प्रभाव होता है। जैसा कि अब 13 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 के बीच शनि का एक बड़ा परिवर्तन रहने वाला है, जिसका मीन लग्न या राशि पर मुख्य प्रभाव रहने वाला है। ऐसी स्थिति में शनि का प्रभाव 3 कारणों पर आधारित होता है। नंबर 1, जिस भाव में भी शनि ग्रह स्थित हो उसका प्रभाव जातक के जीवन पर मुख्य रूप से होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि पर गोचर करते हुए शनि मीन राशि के द्वादश भाव में रहने वाला है। द्वादश भाव से जातक के जीवन में हानि, घाटा, दिवाला, मुकदमेबाजी, व्यसन, बाहरी स्थानों से संबंध, शत्रुओं का विरोध, नेत्र पीड़ा, फिजूल खर्ची, अतिरिक्त एवं आकस्मिक खर्चों का अध्ययन किया जाता है। कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है, यानी उपर्युक्त तथ्यों में मीन राशि को द्वादश भाव में बैठकर उपर्युक्त के संबंध में प्रबल परिवर्तन का संकेत शनि दे रहा है। नंबर 2, जिस भाव का भी स्वामी यह शनि हो उस भाव पर भी शनि का मुख्य प्रभाव होता है।
13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि में मार्गी रहने वाला शनि एकादश भाव का भी स्वामी है, क्योंकि एकादश भाव में मकर राशि है जो शनि की ही राशि है। एकादश भाव से लाभ, हानि, आमदनी, जीवन मरण, आमदनी का प्रकार, आवश्यकता पूर्ति, गुप्त धन, राजद्रव्य, बड़े भाई का सुख, लाभ हानि, स्वतंत्र चिंतन, कृपणता तथा उदारता आदि के विषय में विचार किया जाता है। इसी बारे में एकादश भाव से विचार किया जाता है। नंबर 3, जिस भाव पर भी यह शनि गोचर कर रहा हो उस नक्षत्र के स्वामी की दशा तथा स्थिति का भी फल उस जातक को प्राप्त होता है। 13 नवंबर को शनि शतभिषा नक्षत्र पर मार्गी होगा। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जिनके साथ शनि के मित्रवत संबंध हैं, और इस समय राहु मीन राशि में चल रहे हैं और शनि की कुंभ राशि से अगली राशि मीन में विराजमान है। राहु को छाया ग्रह कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसी छाया होगी वैसी ही माया होगी। यानी राहु अब बृहस्पति के रूप में ही अपने परिणाम मीन राशि वालों को देने वाला है। बृहस्पति लग्न तथा दशम भाव का स्वामी है, अतः मीन राशि का प्रथम और दशम भाव सक्रिय हुआ माना जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति वृषभ राशि में बैठा हुआ है, अतः मीन राशि वालों के लिए तृतीय भाव भी सक्रिय हुआ माना जाएगा। एकादश एवं द्वादश भाव का स्वामी स्वयं शनि है, अतः मीन राशि का एकादश एवं द्वादश भाव भी सक्रिय माना जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच मीन राशि वालों के लिए प्रथम, दशम, एकादश, द्वादश भाव विशेष रूप से जागृत रहने वाले हैं या सक्रिय रहने वाले हैं। अब हम आपको मीन राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन आप इस एक तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखें कि हमें आपकी कुंडली के किसी ग्रह की वास्तविक स्थिति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हम केवल वर्तमान में गोचर कर रहे ग्रहों के अनुसार ही मीन लग्न अथवा राशि के बारे में भविष्य कथन कर रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए इसमें आपके लिए व्यक्तिगत स्तर पर कुछ परिवर्तन अवश्य ही हो सकता है। नंबर 1, प्रथम भाव। प्रथम भाव से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य के बारे में समग्रता से विचार किया जाता है। मीन लग्न वालों या मीन राशि वालों का प्रथम भाव वर्तमान में 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच सक्रिय रहने वाला है। इस समयावधि में आपको मान सम्मान के साथ साथ किसी बड़े पद की भी प्राप्ति हो सकती है। अन्य ग्रह यदि आपकी कुंडली में मजबूत हुए तो आपको कोई बहुत बड़ा पद भी मिल सकता है। न्यायालय आदि में लंबे समय से चला आ रहा वाद विवाद समाप्त होकर आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। शत्रुओं का पूरी तरह शमन होगा। इस समावधि में आप अपना वेट लॉस भी कर पाने में सफल सिद्ध हो सकते हैं, यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। नंबर 2, तृतीय भाव। तीसरे भाव से पराक्रम, बल, शौर्य आदि के विषय में विचार किया जाता है। आपका तीसरा भाव इस समयावधि में सक्रिय रहने वाला है, अतएव आपके शौर्य, बल, विक्रम आदि में अभिवृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। भाइयों से आपको विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। आपका स्थान परिवर्तन योग भी इस दरमियान बन सकता है। आपके ट्रांसफर आदि का भी योग बन रहा है। संपत्ति तथा मेडिकल के क्षेत्र में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साक्षात्कार इत्यादि में सफलता मिल सकती है। किसी नौकरी इत्यादि का फॉर्म भरा है तो उसमें भी आपका चयन होने की प्रबल संभावना है, लेकिन उसमें विलंब अवश्य हो सकता है। नंबर 3, दशम भाव। आपका दशम भाव सक्रिय है। दशम घर बृहस्पति का है और शनि उससे 2 भाव आगे की राशि में गोचर कर रहा है। जिस राशि से 2 भाव आगे शनि गोचर करता है उस भाव में जातक को निश्चय ही उत्तम प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। उसमें गोचरवश शुक्र स्थित है, अतएव पद, नौकरी, जीवन निर्वाह हेतु कार्य
आदर, श्रद्धा, उच्चता, महत्ता, दिव्यता, ज्ञान, पिता, जीवन, प्रकार, वस्त्र, आभूषण, व्यापार, कृषि, कर्म, यज्ञ और विज्ञान के क्षेत्र में आपको निश्चय ही उत्तम फलों की प्राप्ति होने वाली है। राजनीति में यदि आप भाग्य आजमा रहे हैं तो आपको अत्यंत ही उच्च पद प्राप्त होने वाला है। सरकारी कार्यालयों या न्यायालयों से आपके पक्ष में उत्तम निर्णय होने की प्रबलतम संभावना है। नंबर 4, एकादश भाव। मीन राशि वालों का एकादश भाव सक्रिय है। इस भाव से लाभ, आमदनी का प्रकार, आवश्यकता पूर्ति, गुप्त धन, राजद्रव्य, बड़े भाई का सुख, बड़े भाइयों का संख्या, बड़े भाइयों से सहायता, लाभ, हानि, स्वतंत्र चिंतन, कृपणता, उदारता और जीवन निर्वाह का कारक एकादश भाव को माना जाता है। इस घर में शनि की राशि होने से आपको निश्चय ही आमदनी के क्षेत्र में बम्पर लाभ होने वाला है। आमदनी के एक से अधिक स्रोत बनने से आपके जीवन में निश्चय ही क्रांति आ जाएगी। कृषि अथवा पैतृक संपत्ति से आपको प्रबल लाभ होने वाला है। इस ससुराल से भी धन प्राप्त हो सकता है। नंबर 5, द्वादश राशि भाव। मीन राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच द्वादश भाव भी जागृत अथवा सक्रिय रहने वाला है। द्वादश भाव से व्यय, हानि, घाटा, दिखावा, मुकदमेबाजी, व्यसन, बाहरी स्थानों से संबंध, शत्रुओं का विरोध, फिजूल खर्ची, आकस्मिक खर्चों के बारे में विचार किया जाता है। जेल यात्रा का भी भाव इस भाव से देखा जाता है। इस भाव में शनि की दूसरी राशि है, इसीलिए आपको सौम्यतापूर्ण परिणाम ही इस गोचर काल में प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन एक बात विशेष है कि आपको इस माह में अचानक खर्चों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। इसलिए आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको सात्विक भोजन का ही सेवन करना है। मांस मदिरा का सेवन आपको बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मीन राशि वालों को सावधान होकर के सूर्य का उपाय इस दरमियान करना जरूरी है। इस प्रयोजनार्थ आप अपने भार के 10 ग्राम यानी कि आपका वजन यदि 80 किलो है तो 8 किलो का यानी कि आपको 8 ग्राम गुड़ लेकर के पॉलीथीन में पैक करके हमेशा अपनी जेब में रखें। इन सभी परिणामों के मिलने में आपको कोई अंतर दिख रहा है तो यह जान लीजिए कि आपके गोचर में नहीं वरन आपकी कुंडली के ग्रहों में अवश्य ही कुछ दोष है, जिसका निदान किया जाना जरूरी है। इसके लिए आप किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं। तो मित्रों, यह था मीन राशि वालों के लिए 13 नवंबर से शनि के वक्री से मार्गी होने का ज्योतिषीय विवेचन। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके अपनी अमूल्य राय से हमको अवगत कराइए। आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, इसीलिए कमेंट अवश्य कीजिए। चाहे जैसा भी कमेंट हो, कमेंट अवश्य करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।